Good morning, student. Today we will discuss effects of migration. Let's see. By studying the effects of migration, government can be guideline for framing migration related policies from the economic angle when effects of migration is to be studied. अभी उसके कुछ इफ़ेक्ट हैं माइग्रेशन के कि हम माइग्रेट करते हैं अदर नेशन में, एक जगह से दूसरी जगह हम माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं. वी कैन डू दिस इन टू वेज ऑफ इफ़ेक्ट. देयर आर टू इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ माइग्रेशन. दैट इज़ द टू इफ़ेक्ट ऑफ माइग्रेशन. अभी पॉजिटिव इफेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट मतलब माइग्रेट करने से कोई अच्छा इफेक्ट पड़ता. नेगेटिव मतलब कुछ माइग्रेट करते तो कभी कभी बुरा इफेक्ट भी हो जाता है. लेट्स सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल, फैमिली, society and the nation is beneficial and developmental. Such effect are as follow. बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे अलग अलग तरीके से, इकोनॉमी के तरीके से, फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली के तरीके से. अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं. देयर आर टू इफेक्ट दिए गए हैं पॉजिटिव. फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ इनकम. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइग्रेशन इज इनकम जनरेशन एंड राइज इन इनकम. ज़्यादातर लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं? इनकम के लिए, कमाने के लिए, कि अब हम माइग्रेट करें तो अदर जगह, हम दूसरी जगह जाके माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा? उनका इनकम ग्रोथ होगा. दोज हु मूव टू सिटीज़ फ्रॉम विलेजेस फ्रॉम लाइवलीहुड सेंड अ major portion of their income to their families, which improve the standard of living of those in villages. villages से वो लोग इम्प्रूव करने के लिए अदर शहर की सिटी की तरफ आते हैं कि जिससे कि उनको इनकम होगी. इनकम हो तो वो उनका लाइवली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? अच्छा होगा. बहुत सारी फैसिलिटी जो उनको गांव में नहीं मिलती वो सारी फैसिलिटी मिल जाए. और अगर कोई इंसान गांव से शहर में भी आ रहा हो तो उनके जो भी गांव में रहने वाले फैमिली होगी उनको भी बहुत अच्छा रहेगा. मोर एवर द share from that income is also invested in agriculture, which remarkably improved the production and productivity in agriculture sector. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में वो पैसे कमा के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी क्या होगी? उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. इट हैज़ बीन सीन इन द रिसेंट past that the money earned by them is being invested in business, and as a result agriculture related business and agro industries are also developing. इस वजह से हम देख सकते हैं रिसेंट टाइम में पैसे इन्वेस्ट करके जो भी बिजनेस में लगाते हैं फिर एग्रीकल्चर में या एग्रो इंडस्ट्री में वो डेवलप कर रही है. सेकेंड है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. When the people of our country migrate to other countries, they send to a part of their earning to their families. वो किसके लिए कमाते हैं? अपनी फैमिलीज के लिए. Also they invest in business, trading and industry, which increase the foreign exchange of our countries, enabling a faster economic growth and economic development of the country. Since the new economic reform of 1991, migration has repeatedly increased, resulting into greater inflow of foreign exchange, and economic development has been taking place as to the faster pace. अभी क्या हो रहा है कि जो भी इकोनॉमी क्या होता है कि अब हम एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमी भी उसमें डेवलप करती है. अदर देन दैट इंडियंस गो अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन एंड द एक्सपर्टाइज that they gain
फ्रॉम देयर इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अगर वो विदेश में जाता है कमाने के लिए, फिर एजुकेशन के लिए जाता है, वो एजुकेशन सब सीख लेगा तो हमारी कंट्री में आकर वो डेवलप करेगा। अब देखते हैं सेकंड क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। Along with positive effects, there are also negative effects seen from migration. People from villages who migrate to cities are less educated, inefficient, and lack expertise and are poor. For such less educated, inefficient people, wage level are low and opportunity in labor intensive areas are limited in city. अभी क्या होता है कि माइग्रेट करने की वजह से क्या होता है कि लोगों को पॉजिटिव इफेक्ट होने के साथ भी नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो पीपल लोग क्या करते हैं जो गांव से सिटी की तरफ माइग्रेट, वो क्यों करते हैं कि लेस एजुकेटेड, इनसफिशियंट होते हैं, लेस एक्सपर्टाइज होते हैं। इसके कारण से लोगों को क्या है, एजुकेशन कम होती है तो उनको मजदूरी, कभी कभी मजदूरी भी करनी पड़ती है। अब देखते हैं फॉलोइंग आर, फर्स्ट हम देख लेते हैं अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। व्हेन लेस एजुकेटेड, इनएफिशिएंट एंड अनट्रेंड। कभी कभी जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं और इनएफिशिएंट होते हैं। विलेज पीपल हु आर पुअर माइग्रेट टू सिटीज, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन द पेरिसेबली ऑफ सिटीज ड्यू टू लो इनकम एंड इन द इट रिजल्ट अनकंट्रोलेबल अर्बनाइजेशन। अभी क्या होता है कि जो गांव से लोग आते हैं वो कम पढ़े लिखे होते, कम पढ़े लिखे होने से उनको कोई भी जॉब दे तो आसानी से कर लेते हैं, कोई भी सिटीज़ के पेरिसेबली में कहीं पे भी रहकर वो कैसे भी काम कर सकते, इसीलिए उनको फिर उनका इनकम कमाने लगते तो वो अनकंट्रोलेबल होते हैं अपने आप को अर्बनाइजेशन करने के लिए। मोर एवर हटमेंट्स एंड स्लम्स, slums expand as there is no alternative in the cities। तो ज़्यादातर क्या जो हट में स्लम करते हैं वहाँ पर कुछ विकल्प नहीं होता है, उन सिटी में उनमें अल्टरनेटिव कुछ होता नहीं है, तो स्लम इसमें अनकंट्रोल, तो वो भी क्या होता है वहाँ से निकलने के लिए अनकंट्रोल हो जाता है कि एक बार जाके वहाँ पर फंस गए तो फंस गए, फिर वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी सेकंड नंबर का है शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर facilities and unorganized urbanization, hotments and dirty slums dwelling make the local administration ineffective as they are unable to provide enough water, drainage, road, transportation, communication, toilets, education, schools, health services, and extra. This result in serious health issues at the poor class and affected by serious life-threatening disease। कहीं कहीं सिटीज़ में भी आके कहीं ज़्यादातर कौन से हट जा पुअर लोग रहते हैं उस जगह पे हम जाके कहीं फंस जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, कहीं पानी नहीं मिलता, ड्रेनेज की सुविधा नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती, टॉयलेट्स होते हैं, एजुकेशन भी अच्छा सा नहीं होता। ऐसा नहीं आप सिटी में आ गए तो सिटी में हर एक चीज़ की आपको फैसिलिटी मिलेगी, तो वो हेल्थ की सुविधा भी अच्छी तरह से नहीं मिलती। ज़्यादा एज द पुअर क्लास आर अफेक्टेड एंड सीरियस लाइफ के थ्रेडरी होती, उनको उस जगह से उनको गुजरना पड़ता है, इसीलिए माइग्रेट करने पे उनको कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका थर्ड इफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या है, एज हटमेंट्स एंड डर्टी स्लम्स dwelling increase ड्यू टू विच देयर arise shortage of toilets and drainage facilities along with shortage of waste removal system, increasing environmental pollution. These problems become serious issues as a result of migration। अभी क्या होता है जहाँ पर ड्रेनेज की सुविधा ना हो, पानी ड्रेनेज में से ऐसे ही बह रहा हो, टॉयलेट्स की सुविधा ना हो, तो वहाँ पे क्या हो कि अलॉन्ग विथ शॉर्टेज ऑफ वेस्ट रिमूवल सिस्टम, वहाँ पे वहाँ का सिस्टम बहुत ही ख़राब हो, तो वहाँ पे एनवायरमेंटल क्या हो ज़्यादा होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे
ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दिस प्रॉब्लम बिकम सीरियस इशू एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन। ये सीरियस इशू बन जाता है माइग्रेट करने के लिए। द बेस्ट एग्जाम्पल आर सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। एंड दिल्ली में आप अभी देख रहे हो कितना पोल्यूशन है, वहाँ पे भी इंसान वहाँ पे जाके फंस जाए तो पोल्यूशन माइग्रेट कर ले अपने आपको तो प्रॉब्लम में तो फंसा ही रहेगा। In these above mentioned cities, there are insufficient public transportation, which force people to seek alternatives to transportation, resulting in serious problem of air pollution, especially in अहमदाबाद। एयर पोल्यूशन देखने में मिलता है ज़्यादातर कहाँ पे, अहमदाबाद, क्योंकि ये सारी जगहों में क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया होने से यहाँ पे कारखाने वगैरह ज़्यादा होते, कारखाने वहाँ से जो धुआं वगैरह निकलता है उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इन द सेम वे नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन आर सीरियस प्रॉब्लम। अब अदरवाइज एयर पोल्यूशन से सिर्फ नहीं होता है, इसके बजाय नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सोशल एवेंट्स। People who migrate from villages to cities in search of a higher and regular income were not able to get expected job or lifestyle, sometimes resort to antisocial activities like theft, loot, and extra, leading to disturbance in the social life of cities. Social friction arise among people because of differences in the language, culture, lifestyle, and extra. अभी गांव से अभी हम आते हैं, गांव सिटी की तरफ माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पे वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन वो हमको अच्छा लगने लगता है कि हम सोचते हैं कि उसी के हिसाब से हम रहें। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कभी उन हिसाब से रहने के लिए हमारे पास इतनी इनकम नहीं होती है, हमको इतनी इनकम हमको मिलता नहीं है, इस हिसाब से हम वहाँ पर उनकी लाइफस्टाइल के तरह जीने के लिए हमको प्रॉब्लम हो जाए। तो अभी गांव में रहते तो गांव के हिसाब से रहना पड़ता है, अभी सिटी की तरफ आओगे तो सिटी के हिसाब से रहना कि तो अब नहीं रहोगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, तो सोशल लेवल भी एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है माइग्रेट करने पर। नहीं माइग्रेट अब करते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है और आपके लिए अच्छा भी होता है। ओके, ये कंप्लीट हो गया है।